के अपराधी अनुज कनौजिया एनकाउंटर पर सियासत तेज। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने अनुज के पनाहगारों को बेनकाब करने की उठाई मांग। सरयू राय ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्यशैली को सराहा, राज्य के खुफिया तंत्र पर उठाए सवाल। सरकार और प्रशासन के बचाव में बोले शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, अपराधियों का कोई मजहब या धर्म नहीं, प्रशासन अपना काम कर रही। यूपी के कुख्यात अपराधी और मुख्तार अंसारी गिरोह के शार्पशूटर अनुज कनौजिया के एनकाउंटर पर जमशेदपुर में सियासत तेज होने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए जहां खुफिया तंत्र की विफलता की बात कही, वहीं अनुज कनौजिया जैसे अपराधियों को संरक्षण देने वालों को बेनकाब करने की भी बात कही। हाँ, मैंने देखा गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक यूपी के अपराधी का एनकाउंटर हुआ। अब इसके अंदर तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे अखबारों में आया है कि वो किसी के लिए रेकी कर रहा था और यहाँ भी अपराध को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, जो अखबार में आया। तो ये जो इस तरह के स्थिति पैदा हो रहे और जिस तरीके से पिछले दिनों रांची में कुछ घटनाएं घटी, ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि अपराधी का मनोबल इस कदर बढ़ रहा है कि दिन दहाड़े घटनाएं घट रही। ऐसे समय में ये सूचना आना कि एक यूपी का अपराधी यहाँ पर संरक्षण में, क्योंकि अखबार में यह भी आया है कि किसी राजनीतिक दल के संरक्षण में यहाँ पर पिछले कई महीनों से रह रहे हैं। तो अब इसके बारे में तो सरकार को बताना चाहिए क्या है, इसकी जांच करना चाहिए। राज्य सरकार को सेल्फ कॉग्निजेंस लेकर के इस पर कार्रवाई करना चाहिए कि क्या बात है, क्योंकि ये इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं राज्य में इस तरह के घटनाओं के पीछे संरक्षणकर्ताओं का भी बड़ा योगदान, बड़ा हाथ है। तो इससे पर्दाफाश होना करना यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इधर जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री सरयू राय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि यूपी पुलिस अपने अपराधियों को देश के कोने कोने से ढूंढकर मार रही है। यह बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने जमशेदपुर में बड़े अपराधियों के छिपे होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार की खुफिया तंत्र को इस पर मंथन करने की जरूरत है। ऐसे दुर्दांत अपराधी शहर में छिपे होते हैं, मगर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं रहती है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पुलिस को इस घटना को गंभीरता से लेना होगा। इसके पीछे चेहरे को उजागर करना होगा ताकि बाहर के अपराधी यहां पनाह न ले सके और किसी भी वारदात को अंजाम ना दे सके। अनुज कनौजिया जमशेदपुर में महीनों से छिपा था, तो इसके पीछे जमशेदपुर के किसी न किसी गिरोह का हाथ होगा। अनुज बिना किसी मकसद के जमशेदपुर क्यों आएगा? यहाँ के आपराधिक अथवा राजनीतिक जगत की कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने उसे जमशेदपुर बुलाया और छुपा कर रखा? इन शक्तियों को इसके पीछे का क्या मकसद था, इसकी पड़ताल आवश्यक है। दिन पहले से अफसर से लेके और पुलिसकर्मी तक करीब 40 लोगों की टीम यहाँ डेरा डाले हुई थी। उन लोगों ने अपने बूते पर सारा तफ्तीश किया और जब उनको हो गया कि नहीं वही आदमी है और ये गोविंदपुर में इसी घर में रह रहा है, तो इन्होंने यहाँ के सीनियर एसपी से संपर्क किया, उनको बताया कि हम लोग इसी काम के लिए आए हैं। और फिर धावा बोला, एक मुख्तार अंसारी गैंग का बहुत बड़ा जो शूटर है वह यहाँ रह रहा था। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, उनके अपराधी कहीं भी हैं देश में, उसको खोज कर बिल में से निकाल कर भी पकड़ने या मारने का जो सिलसिला शुरू किया है, उसका असर अपराध जगत पर भी हो रहा है और लोग भी आश्वस्त हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है
जो ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है, जो अपराधी हैं और ख़ास करके केवल समाज नहीं बल्कि देश के खिलाफ भी वो काम करते हैं। झारखंड पुलिस के लिए क्या कहेंगे? एक महीने से अगर यहाँ पर था और यूपी पुलिस को पता हो जाता और यहाँ पर झारखंड पुलिस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का फेलियर सर। नहीं तो यहाँ तो झारखंड की पुलिस से कुछ लेना देना नहीं था। जब तक इनपुट नहीं मिलेगा तब तक झारखंड की पुलिस क्या करेगी? कोई भी आकर जमशेदपुर में कहीं रहेगा, जो संबंधित एजेंसियाँ हैं, NIA है, PID है या CBI है या उत्तर प्रदेश का ATS है, इनका वो अगर मुलजिम है और यहाँ छुप कर रह रहा है तो जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक झारखंड की सरकार कहाँ से इसको पकड़ सकेगी? ये लगता है कि जमशेदपुर में गोविंदपुर है, आज़ाद नगर है, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ इस तरह के कई लोग रह रहे हैं। अब औद्योगिक शहर है, बाहर के लोगों का आना जाना है, किसी को पता नहीं रहता है। मगर अगर ईमानदारी के साथ बाहर की एजेंसियाँ या भारत सरकार की एजेंसियाँ या यहाँ की भी एजेंसी काम करना शुरू करे तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जा सकता है। यहाँ के लिए चाहिए कि पुलिस के अलावा जो एजेंसी और हैं, भारत राज्य सरकार की CID है, स्पेशल ब्रांच है, उनको इसमें सक्रिय रहना पड़ेगा ताकि कौन कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हर थाना स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो जाए तो पता चल जाएगा कि इस तरह का कोई आदमी आया है कि नहीं आया है। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री और घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने सरकार और जिला प्रशासन का बचाव करते हुए कहा कि अपराधी का कोई चेहरा नहीं होता, प्रशासन अपना काम करती है, अपराधी जहां भी छिपा होगा सरकार और प्रशासन उसे ढूंढकर मारेगी। यूपी पुलिस और झारखंड पुलिस ने अपराधी को मार गिरा, क्या कहेंगे? 2.5 लाख अपराधी उत्तर प्रदेश का तो देखिए, ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है, जो गलत है उस पर तो कार्रवाई होगा ही। झारखंड ATS की भी टीम ने साथ में थी एनकाउंटर करने में। जो भी हो, तो झारखंड हो चाहे बाहर हो, क्रिमिनल ही होता है, प्रशासन ही होता है। प्रशासन अपना काम करता है। पूछ ले प्राइवेट स्कूलों को लेकर जो आप बता दें कि रविवार देर रात उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर अनुज कनौजिया को यूपी STF ने झारखंड ATS के साथ मिलकर गोविंदपुर थाना अंतर्गत अमलताज सिटी के समीप मार गिराया। बताया जाता है कि वह किसी की हत्या करने के मकसद से गोविंदपुर के भूमियार मेंशन में रह रहा था। घटना के बाद पुलिस ने उक्त भवन को सील कर दिया है। यह संपत्ति चिंटू सिंह उर्फ शशि शेखर की है, जो जमीन के कारोबार से जुड़ा है। इस घटना में यूपी STF के DSP धर्मेश कुमार शाही भी घायल हुए हैं। उनके बाएं हाथ में गोली लगी है, हालांकि वे खतरे से बाहर हैं। यूपी STF ने घटनास्थल से दर्जनों खोखा और 25 पिस्टल बरामद किए हैं। जांच के क्रम में यूपी STF को अनुज के कमरे से एक रजिस्टर मिला है, जिस पर कई लोगों के नाम दर्ज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो झामुमो नेताओं के संरक्षण में अनुज कनौजिया शहर में रह रहा था। उसका संबंध बिहार के शातिर अपराधी मनोज कुमार से था। वह अपराधकर्मी गणेश सिंह की हत्या करने के उद्देश्य से गिरोह तैयार कर रहा था। इधर पूरे मामले पर जमशेदपुर पुलिस बोलने से बचती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।